आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूटीआई पेंशन फंड क्या होता है। नियोजित शिक्षक यूटीआई पेंशन फंड में केवाईसी प्रक्रिया कैसे पूरी करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की सूचनाएं और ज्ञानवर्धक जानकारियां हम लेकर आते रहते हैं। यूटीआई एक रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड है। अभी वर्तमान में नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ दिया जाता है, लेकिन आपको पता होगा कि सितंबर 2020 से पहले कोई ईपीएफ का लाभ दे नहीं था। नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ 1 सितंबर 2020 से मिल रहा है। इससे पूर्व नियोजित शिक्षकों को यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड का लाभ दिया जाता था और 200 रुपया प्रति शिक्षक अंशदान मिला करता था। 1 सितंबर 2020 के बाद जब ईपीएफ लागू होता है तो यूटीआई पेंशन फंड में अंशदान आना बंद हो जाता है, लेकिन शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षकों को यह सुविधा दिया था कि आप इस स्कीम में बने रह सकते हैं अथवा एक मुश्त राशि ले सकते हैं। जिन शिक्षकों ने एक मुश्त राशि नहीं लिया वो अभी भी यूटीआई के सदस्य हैं। रिटायरमेंट के बाद उसकी राशि उसे प्राप्त हो जाएगी, जो उसका खुद का अंशदान है या सरकार द्वारा मिलने वाला अंशदान है। अब हम बात करेंगे नियोजित शिक्षक के पास अगर यूटीआई पेंशन फंड है तो केवाईसी प्रक्रिया कैसे पूरा करेंगे। केवाईसी का अर्थ होता है नो योर कस्टमर। जिस प्रकार बैंक में केवाईसी होता है उसी प्रकार यूटीआई पेंशन फंड में भी केवाईसी होता है। आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, स्वयं का सिग्नेचर आदि उपलब्ध कराकर आप अपना यूटीआई पेंशन फंड का केवाईसी करा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नजदीकी यूटीआई कार्यालय में संपर्क करना होगा। हर जिले में यूटीआई कार्यालय होता है, इसे आप इंटरनेट पर भी आसानी से सर्च कर सकते हैं। अब हम आपको एक सूचना देते हैं। शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, जिसे माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम जारी किया है और कहा है यूटीआई पेंशन फंड में नियोजित शिक्षकों के केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत करने के संबंध में उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा सूचित किया गया है कि अधिकांश नियोजित शिक्षकों के यूटीआई पेंशन फंड में केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण उनके स्वयं के अंशदान व सरकार द्वारा मिलने वाले अंशदान के लिए यूनिटों का आवंटन रुक गया है। अतः केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु सभी शिक्षकों को अपने स्तर से सूचित किया जाए कि वे नजदीकी यूटीआई कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज के साथ केवाईसी करा लें। अगर आप माध्यमिक शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, यूटीआई के मेंबर हैं तो यह अपडेट आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। आप अपना केवाईसी यथाशीघ्र करा लें। उम्मीद करता हूं कि यह अपडेट आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की यूजफुल वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टीचर अहमद को सब्सक्राइब करें। आप हमारी वेबसाइट www.teacherahmad.com को जरूर विजिट करें।